प्रिय मित्रों, हम सभी को अक्सर ऐसा लगता है कि अच्छे काम करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो इंसान बुरे काम करता है उसे नरक मिलता है, अर्थात नरक में अपने पाप भोगने पड़ते हैं। परंतु सच बात तो यह है कि हम सब की यह धारणा बिल्कुल गलत है। मित्रों, इस कथा के अनुसार हम आपको बताएंगे कि स्वर्ग में जाने का सही मायनों में हकदार कौन है। चलिए इस प्राचीन कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, धरती पर 4 इंसानों की मृत्यु हो गई। कमाल की बात तो यह है, उन चारों की मौत एक ही समय और एक ही साथ हुई। फर्क सिर्फ इतना था कि वे चारों अलग अलग जगह के रहने वाले थे। उन चारों में से एक दूर प्रदेश का शक्तिशाली राजा था, दूसरा एक अमीर व्यापारी था, तीसरा एक विद्वान साधु था जिसने अपना सारा जीवन भगवान की भक्ति में गुजारा था, और चौथा आदमी खेतों में काम करने वाला एक मजदूर था। जब उन चारों के मृत शरीर से आत्मा बाहर आई, उसी समय यमराज के दूत वहां पहुंच गए। भयानक दूतों को देखकर वो चारों बोले, तुम कौन हो? यह सुनकर दूत बोले, हम यम के दूत हैं और तुम चारों को ले जाने आए हैं। इतना कहते ही उन दूतों ने कहा, चलो हमारे साथ। उन चारों को बादलों के रास्ते ले जाकर धर्मराज की सभा में खड़ा कर दिया। धर्मराज उस समय अपने शासन पर विराजमान नहीं था। तब वे चारों अपने मन में अनुभव करने लगे कि हम चारों में से स्वर्ग का स्थान किसे प्राप्त होगा। उन चारों में से सबसे पहले राजा बोला, मैं एक प्रदेश का सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली राजा हूं। जब मैं धरती पर था मैंने कई पुण्य कर्म किए थे। मैं अपनी प्रजा की सुख सुविधा के लिए हमेशा तैयार रहता था। मैंने हजारों की तादाद में जगह जगह पर मंदिर बनवाए हैं और उन मंदिरों में पूजा की है। हमेशा भूखों और बेघरों के लिए भोजन और मकानों का प्रबंध किया है। इसीलिए स्वर्ग में मेरा ही स्थान होना चाहिए। यह सब सुनकर वह अमीर व्यापारी बोला, मैं भी पुण्य काम करने में पीछे नहीं हूं। मैंने भी धरती लोक पर धन कमाने के साथ साथ गरीबों और लाचारों की धन से हमेशा मदद की है। उनको बिना कर के ही जरूरत का सामान दिया करता था। मैं अपनी कमाई का 10वां भाग गरीबों को दिया करता था। किसी भी चाहे दिन हो या रात, अगर कोई भी मेरे दरवाजे पर आ जाता मैं उसे कभी भी खाली हाथ नहीं भेजता था। इसलिए हे राजन, स्वर्गलोक में जाने का मेरा ही हक है। धनी व्यापारी की बात सुनकर साधु बोला, तुम बेकार की बात कर रहे हो। स्वर्ग तो हमारे जैसे साधु संतों के लिए ही है। मैंने संसार के भौतिक सुख सुविधा को त्याग कर भगवान की आराधना में सारा जीवन गुजारा है। अनेक लोगों को सही जीवन जीने की राह दिखाई है, इसीलिए स्वर्ग में तो मैं ही जाऊंगा। वह मजदूर गर्दन नीचे करके सब सुन रहा था। इतने में वो तीनों बोले, अरे भाई, तुम भी बताओ, तुमने कौन कौन से पुण्य कर्म किए हैं, या फिर तुम दूसरों के अधीन ही काम करते रहे हो? मजदूर कुछ कहने ही वाला था कि यमराज अपने शासन पर विराजमान हुए और उनके पास चित्रगुप्त बैठ गए, जिसके हाथ में मोटी सी किताब थी। सबसे पहले भगवान चित्रगुप्त ने राजा को बुलाया और बोले, तुम अपने समय के शक्तिशाली राजा थे। तुमने कौन कौन से पुण्य कर्म किए हैं और कौन से बुरे काम किए हैं? इस पर राजा बोला, मैंने कई पुण्य कर्म किए थे। मैं अपनी प्रजा की सुख सुविधा के लिए हमेशा तैयार रहता था। मैंने हजारों की तादाद में जगह जगह पर मंदिर बनवाए हैं और उन मंदिरों में पूजा की है। हमेशा भूखों और बेघरों के लिए भोजन और मकानों का प्रबंध किया है। मैंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े हैं और जीत हासिल की है। भगवान चित्रगुप्त ने किताब में देखा और बोले, तुमने युद्ध में कई सैनिकों को मौत के घाट उतारा है। उनमें से कोई किसी का भाई था तो कोई किसी का बाप। तुमने कई घरों को उजाड़ा है। तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। यह कहकर राजा को एक तरफ खड़ा कर दिया गया। फिर भगवान चित्रगुप्त ने अमीर व्यापारी को बुलाया और बोले, हे व्यापारी, बताओ, धन कमाने के साथ साथ तुमने कौन से पुण्य कर्म किए हैं? व्यापारी बड़े गर्व से बोला, मैं भी पुण्य काम करने में पीछे नहीं हूं। मैंने भी धरती लोक पर धन कमाने के साथ साथ गरीबों और लाचारों की धन से हमेशा मदद की है। उनको बिना कर के ही जरूरत का सामान दिया करता था। मैं अपनी कमाई का 10वां भाग गरीबों को दिया करता था। किसी भी चाहे दिन हो या रात, अगर कोई भी मेरे दरवाजे पर आ जाता मैं उसे कभी भी खाली हाथ नहीं भेजता था। व्यापारी की बात सुनकर भगवान चित्रगुप्त किताब को देखकर उसे भी राजा के पास खड़ा होने को कहते हैं।
अब भगवान चित्रगुप्त ने साधु को बुलाया और बोले, हे साधु, तुमने कौन कौन से अच्छे काम किए हैं? साधु कहने लगा, मैंने संसार के भौतिक सुख सुविधा को त्याग कर भगवान की आराधना में सारा जीवन गुजारा है, अनेक लोगों को सही जीवन जीने की राह दिखाई है, मेरे मन में सिर्फ भगवान का ही वास रहा है, माने अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा किया है। इस पर भगवान चित्रगुप्त ने साधु को भी राजा और व्यापारी के साथ खड़ा कर दिया। अंत में उस गरीब मजदूर की बारी आई। भगवान चित्रगुप्त बोले, हे मजदूर, तुम बताओ, तुमने धरती पर रहकर कौन कौन से पुण्य कर्म किए हैं? इस पर गरीब मजदूर बोला, मैंने अपना सारा जीवन अपने परिवार के पालन पोषण में गुजारा है। मैं तो काम करने के लिए सुबह खेतों में जाता और शाम को घर आ जाता था। मैं तो आज तक पूजा करने के लिए किसी मंदिर में भी नहीं गया, हमेशा अपने काम में व्यस्त था और ना ही कोई पुण्य कर्म किया है जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। भगवान चित्रगुप्त किताब में देखकर कहते हैं, तुम अपनी बुद्धि पर जोर डालो और बताओ कि तुमने कोई एक पुण्य काम किया है। गरीब मजदूर बोला, मैंने एक बार खुद भूखा रहकर एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई थी। धर्मराज को गरीब मजदूर का यह काम बहुत पसंद आया और उसे स्वर्ग जाने की मंजूरी दे दी। फिर यम का दूत उस गरीब मजदूर को स्वर्ग ले गया। प्रिय मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।